हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मात्रकों के बारे में बताया था और मात्रकों की जो इंटरनेशनल पद्धति है, एसआई पद्धति, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को नई चीज़, नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि कभी कभार हम लोगों ने देखा है कि उन मात्रकों के आगे कुछ पूर्व लग्न लगे मिलते हैं। जैसे कहीं मैंने बोल दिया, मान लो जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अब ये एसआई मात्रकों में तो नहीं थे, लेकिन इनको तोड़ना बताया था कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। तो ये चेंज कैसे होते हैं, इनको आपस में बदला कैसे जाता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। उसका एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि पहले ही मैंने 2 टेबल ड्रॉ कर रखी हैं बोर्ड पे। एक में आप लोग देख रहे हो तो जो घाते हैं वो सभी घाते प्लस में हैं, और एक में जितनी भी घाते हैं वो सभी घाते माइनस में हैं। इस तरीके से मैंने 2 टेबल बना रखी हैं। उसमें मैंने 3 भाग बनाए हैं। प्रत्येक टेबल में क्या बनाया है, सबसे पहला भाग है घात का, दूसरा जो भाग है वो भाग है पूर्व लग्न का, और तीसरा जो भाग है वो भाग है किसका, संकेत का। कैसे, जैसे कहीं लिखा मिल गया मुझे डेका, क्या मिल गया, लिखा हुआ डेका, तो डेका का मतलब होता है 10⁻1। पूर्व लग्न का मतलब जो मात्रक हैं, जैसे ये मात्रक क्या है, मीटर, और इस मीटर के आगे जो शब्द लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेंटी लग रहा है ना। तो ये आगे के शब्द जो होते हैं वो होते हैं पूर्व लग्न। ठीक है, अगर कहीं पे डेका लग रहा है और उस डेका को मुझे हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा, डेका हटा के 10⁻1 लिख दूंगा। ठीक है, डेका का मतलब कितना होता है, 10⁻1। कहीं मान लो हेक्टो लिखा हुआ है तो हेक्टो का मतलब क्या है, 10⁻2, और इसका संकेत क्या है, स्मॉल h है। ऐसे ही देखें कहीं पे किलो लिख रहा है, लिख रहा है ना किलोमीटर, तो किलो हटाओ 10⁻3 लगाओ। किलो हटाया तो क्या लगाया, 10⁻3, और संकेत क्या होता है किलो का, कैपिटल के। कहीं लिख रहा है भाई मेगा, कहीं क्या लिख रहा है, मेगा, मेगा हर्ट्ज आवृत्ति, तो मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6। मेगा शब्द हटाओ और 10⁻6 लगाओ, जिसका संकेत होता है क्या, स्मॉल m। ठीक है, गीगा लिख रहा है मान लो कहीं पे, तो गीगा का मतलब होता है 10⁻9। क्या होता है गीगा का मतलब, 10⁻9, और इसका संकेत होता है क्या, कैपिटल G। क्या होता है इसका संकेत, कैपिटल ऑफ G। टेरा, तो टेरा का मतलब होता है 10⁻12। क्या होता है टेरा का मतलब, 10⁻12, और इसका संकेत होता है कैपिटल ऑफ T। क्या होता है इसका संकेत, कैपिटल ऑफ T। कहीं लिख रहा है मान लो पीटा, तो पीटा का मतलब होता है 10⁻15, और 10⁻15 इसको लिखते हैं किससे, P से। क्या लिखते हैं, P से। इनके आगे कोई भी मात्रक लिखा हो सकता है। अगर मान लो कहीं पे एक्सा लिखा हुआ है तो एक्सा का मतलब होता है 10⁻18। जेट्टा लिखा हुआ है तो 10⁻21, और कहीं योट्टा लिखा हुआ है तो 10⁻24। तो ये क्या होते हैं, कुछ पूर्व लग्न होते हैं जिनको हटा के हमको 10 की घातें लिखनी होती हैं।
ये चीज़ें काम आती हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में। किस में काम आती है? न्यूमेरिकल्स में। इसलिए बेसिक के लिए ये चीज़ें याद होनी ही चाहिए। मोस्टली काम ये आता है 10 की घात 15 तक। बाकी 3 जो होते हैं ये तो बहुत रेयर केसेज में ही काम आते हैं। बाकी अधिकतर जो काम आता है क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, या फिर मात्रकों को एक से दूसरे में बदलने में, तो आप 10 की घात 15 तक ही इनको याद रखें। ठीक है। अब आते हैं माइनस में, जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर कहीं पे डेसी लिखा हुआ है, डेसी, तो डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1। क्या होता है? डेसी का मतलब 10 की घात -1, और इसको संकेत होता है क्या? स्मॉल डी। क्या होता है इसका संकेत? स्मॉल डी। कहीं पे मान लो सेंटी लिखा हुआ है, यहां लिख रहा है ना सेंटीमीटर, तो सेंटी हटाओ और 10 की घात -2 लगाओ। कहीं मिली लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को कैसे लिखूंगा मैं? मिली को व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से, मीटर को भी स्मॉल एम से, तो 1 mm बराबर 10 की घात -3m। ये संकेत पढ़ने आने चाहिए। mm लिखा हुआ है स्मॉल m तो मिली, कैपिटल M लिखा हुआ है तो मेगा, कैपिटल M मतलब मेगा, स्मॉल m मतलब मिली, और ये संकेत पढ़ने में आ जाएंगे। mm लिख रहा है तो मिलीमीटर, खाली स्मॉल m लिख रहा है तो मीटर। ठीक है। तो मिली हटाओ 10 की घात -3 लगाओ। अगर कहीं माइक्रो आ गया लिखा हुआ, तो माइक्रो का संकेत होता है म्यू, बहुत काम आएगा। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। माइक्रो हटाओ 10 की घात -6 लगाओ। 1 नैनोमीटर, तो नैनो होता है स्मॉल n, और इसको हटाते हैं किससे? 10 की घात -9 से। 1 नैनो कूलाम, कूलाम होता है ना, तो 1 नैनो कूलाम क्या लिखोगे? 10 की घात -9 कूलाम। हो जाएगा कि नहीं होगा? 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो संकेत पढ़ने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए ना। अगर मान लो कहीं पे पिको लिखा हुआ है स्मॉल p, तो इसको हटाते हैं 10 की घात -12 से। कहीं फेम्टो लिखा हुआ है, तो फेम्टो का मतलब होता है 10 की घात -15। कहीं एटो लिखा हुआ है तो 10 की घात -18। कहीं जेप्टो लिखा हुआ है तो 10 की घात -21, और कहीं योक्टो लिखा हुआ है तो 10 की घात -24 मीटर। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आएगी? हमको नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग इसका? ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? अब देखो, मैं कुछ एक की आप लोगों को क्या कराता हूँ? प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि आप लोगों के समझ में बैठ जाए। मिटा दूं? मैंने लिख दिया, मान लो 1 टेराबाइट, तो 1 टीबाइट बोलो 10 की घात 12 बाइट कि नहीं? ये क्या है? कैपिटल M है। कैपिटल M का मतलब बच्चे समझ गए, मेगा, तो 10 की घात 6 हर्ट्ज।
हो गया कि नहीं हुआ? F4 फेरड आगे बताऊंगा मैं 12th क्लास में। आप तो इसको चेंज करो बस, इससे मतलब नहीं आगे क्या लिख रहा है, ये तो मैं आगे बताता चलूंगा। ये तो आपको पता लग गया -12 हो गया कि नहीं लगा? पी का मतलब पिको, 1 नैनोमीटर। स्मॉल एम मतलब नैनो, नैनो मतलब 10 की घात -9। बोलो। म्यू मतलब माइक्रो, तो 10 की घात -6। हो गया कि नहीं हुआ? और बोलो क्या दिख रहा है? स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम का मतलब 10 की घात -3 मिली। हो जाएगा नहीं होगा? अब बोलो। 10 की घात -9 कूलाम। टेबल देख के बताना है क्या संकेत हैं, और ये भी मोस्टली ज़्यादा काम नहीं आते। ये यहां तक याद रख लो आप लोग, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, 10 की घात 15 तक तो उधर याद करने हैं, 10 की घात -15 तक ये याद करने हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों का जो काम है वो काम यहीं तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दूं? अब देखता हूं मैं नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, वो टॉपिक है कि भाई कुछ मात्रक तो मैंने बता दिया आपको, MKS में बता दिया, CGS में बता दिए और FPS में बता दिए, SI पद्धति में भी बता दिए। लेकिन बहुत सारे अन्य ऐसे मात्रक हैं जो इन मात्रक पद्धतियों में ही नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मात्रक तो होते ही हैं। कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जो इन मात्रक पद्धतियों में तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मात्रक तो होते हैं कि नहीं होते? तो ऐसे ही और मात्रकों के लिए हम लोग बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले लेते हैं अन्य मात्रक। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको द्रव्यमान के अन्य मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है, किलोग्राम पढ़ा है ना आप लोगों ने किलोग्राम? तो क्या पढ़ा है? 1 किलोग्राम। वो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 किलोग्राम ऐसा ही मात्रक होता है किसका? द्रव्यमान का होता है। और अन्य मात्रक पढ़े, आप बताओ मुझे। 1 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर भी मेरा बच्चा जानता है 10 की घात -3 किलोग्राम होता है। होता है कि नहीं होता भाई? 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 की घात 3 ग्राम के, होता है ना? तो 1 ग्राम बराबर क्या हो गया? 1/10 की घात 3 किलोग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम हो गया। अब बताओ जल्दी जल्दी, 1 मिलीग्राम, स्मॉल एम दिख रहा है ना? तो स्मॉल एम का मतलब क्या हो गया? मिलीग्राम। तो मिली हटाओगे तो क्या लगाओगे? 10 की घात -3, तो 10 की घात -3 ग्राम। और किलोग्राम कितने हो गए? 10 की घात -3 गुना 10 की घात -3, और 10 की घात -3 गुना 10 की घात देखो 1 mg बराबर m हटा दिया तो 10 की घात -3 हो गया। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो तो 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम। जब दोनों के आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाएंगी,
तो -3 किलोग्राम, तो क्या हो गया 10⁻⁻6 किलोग्राम। जब आधार समान होता है तो घातें परस्पर जुड़ जाती हैं, घातांक का नियम है। तो ये क्या हो गया 10⁻6 किलोग्राम। एक टन, सॉरी टन से पहले एक क्विंटल, एक क्विंटल बराबर कितना होता है 100 किलोग्राम, सब बच्चे जानते हैं। एक मीट्रिक टन, अब ये मात्रक कहाँ आए अपने, कहीं आए कोई सी पद्धति में क्विंटल, मीट्रिक टन, कहीं नहीं आए ना, लेकिन आते तो हैं काम। तो एक मीट्रिक टन बराबर हो जाएगा कितना 1000 किलोग्राम, हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। और देखें, जो अधिकतर काम आते हैं मैं उनको ले रहा हूं। एक आता है परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या इसको बोलता हूं मैं 1 AMU। आया कुछ याद? 1 AMU या परमाणुवीय द्रव्यमान मात्रक, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो छोटे छोटे कण हैं, उन कणों के द्रव्यमान का मात्रक होता है AMU। और 1 AMU बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 AMU कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सॉरी 6.67 नहीं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये जो द्रव्यमान है, ये जो द्रव्यमान है, यही द्रव्यमान होता है किसका? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान AMU कोटि के होते हैं। यानी इनके जो द्रव्यमान हैं, इन द्रव्यमानों को व्यक्त किया जाता है किसमें? AMU में। किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में। ठीक है बच्चों। और द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर इकाई। चंद्रशेखर इकाई क्या होता है? ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक। इससे बड़ा कोई मात्रक नहीं होता द्रव्यमान का। और क्या होता है ये? एक CSU, C फॉर चंद्र, S फॉर शेखर, U फॉर यूनिट, CHANDRA, SHEKHAR, चंद्रशेखर यूनिट। और एक चंद्रशेखर यूनिट कहते किसे हैं? तो ये होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। एक CSU किसे कहते हैं? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने को। और तो क्या हो जाएगा? एक CSU बराबर 1.4 गुना सूर्य का जो द्रव्यमान है वो होता है 2 गुना 10⁻30 किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान का जो मात्रक है CSU, ये क्या बन गया? 1 CSU बराबर हो गया 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। यानी एक चंद्रशेखर इकाई
कितनी होती है? सूर्य का जो द्रव्यमान है, सूर्य को हम लोग मानते हैं कि द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बोलते हैं इस लाइन को कि नहीं बोलते? बोलते हैं। अब उस द्रव्यमान का भी 1.4 गुना यानी तुलना भी नहीं कर सकते हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना बढ़ गया वो। 1.4 गुना जो होता है वो होता है क्या? 1 चंद्रशेखर इकाई, 1 CSU। और ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। और ये जो क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ये IIT मेंस प्लस एडवांस नीट साइंस ओलंपियाड और जाने कितनी ही कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि द्रव्यमान के सबसे बड़े मात्रक का नाम बताओ। उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दे दिए। मान लो प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय मात्रक, चंद्रशेखर इकाई। तो आप लोगों को टिक करना है क्या? चंद्रशेखर इकाई। ये क्या होता है? द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा क्लियरली। कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर। और आगे के जो अन्य मात्रक हैं किस किस के, लंबाई के और समय के, उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और इनके नोट्स भी आपको बहुत जल्दी ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।